अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। क्या देखते हैं आप कि जिस तरह से ब्रिटानिया में हमने देखा और मद्दे मुकाबिल हरीफ ने खुले दिल से जो है शिकस्त को तस्लीम किया और ये भी कहा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि धांधली का रोना रोया जाता है और अभी तक जो है फॉर्म 47-45 को लेकर हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और इसको ना कि सिर्फ 5 दिन, 5 हफ्ते, बल्कि 5 महीने होने वाले हैं। देखिए, हम डिलीवर ना कर सकें तो उसके बाद हमने इल्ज़ाम लगाना होता है कि इसके ज़िम्मेदार या इदारे हैं या कोई बैरून क़ुव्वत पे इल्ज़ाम लगा देंगे। हमने अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करनी होती। लेकिन ये जो जमहूरी रवैयों की जिनकी आप बात कर रही हैं, ये सबसे पहले मामला तो घर से शुरू होता है, अपनी सियासी जमात से शुरू होता है। आप देखें कि हमारी सवाए एक मुश्किल से एक नाम ज़हन में आता है, जमात इस्लामी का। सवाए जमात इस्लामी के कौन सी जमात में आपको जमहूरियत नज़र आती है? नून लीग के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चे नहीं हैं तो ना जमहूरियत है ना सिस्टम है। उनके दौर में आपने देखा कि जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उनकी जानिब से भी इदारों पे उस वक्त अटैक किया गया, नाम ले लेकर अटैक किया गया। इसी तरह जरदारी साहब हैं, उनके जो आल औलाद अहले अयाल वो नहीं है, ना जमहूरियत है ना सिस्टम है। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ना जमहूरियत है ना सिस्टम है ना कोई निज़ाम की कोई वैल्यू है। तो ये इन्होंने अपने लोगों की ओरिएंटेशन इस अंदाज में की है कि इनके नज़दीक जमहूरियत का, निज़ाम का मकसद ही, मतलब ही इनके फॉलोअर्स का कसूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को, उनको बताया ही इस अंदाज में है कि हमारा मतलब जमहूरियत है। सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो कि एक कानूनी एक तरीका है, एक उसका एक कानूनी तकाजा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हमने गले से पकड़ लिया, बाकी जो नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके इंतखाबात के ऊपर आप उंगली उठाएं तो एक आ जाता है वो किसी ने चैलेंज ही नहीं चूंकि किए। लेकिन क्या अपने गिरेबान में झांक के ये देखते हैं कि हमने किया क्या है? सिर्फ एक लेटर हेड पे, एक लेटर पैड के ऊपर लिख कर इलेक्शन कमीशन को बता देना कि ये हमारी पार्टी में जमहूरियत है, ये जो चंद नाम है ये है जी जमहूरियत हमारी पार्टी के अंदर, और बाकी भी वो नाम वो बराए नाम ही होते हैं। असल मामला वही खानदानों की सियासत है। एक जमात इस्लामी वाहिद जमात हमें नजर आती है जिसमें ओहदे के लिए लॉबिंग करना, ओहदे की ख्वाहिश रखना, उसके लिए जिस तरह बाकी सियासी जमातों में होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। और आप खुद देख लें कि उनकी हमारे सिस्टम के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, लेकिन अभी वो जिस तरह हमने कराची में देखा, वो एक फालियत नजर आ रही है। लेकिन जब आप अपनी सियासी जमातों में ऐसे रवैये लेके चलेंगे, ये ओरिएंटेशन होगी आपके सियासी रहनुमाओं की, तो उसके बाद ऐवानों में जाके भी आपको ऐसी तस्वीर जाकर मिलेगी, वहां पर जाकर आपको फिर ऐसे ही मनाजर मिलेंगे। फिर आप देखें कि ये जो लोकल गवर्नमेंट की हम जब बार बार बात करते हैं ना, ये एक नर्सरी होती है, ये लीडरशिप पैदा करती है। तो ये सियासी जमातें क्या करती हैं? मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूंगा। जब ये अपने मंशूर लेके आते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के हवाले से बात करते हैं, और उसके बाद वाकई जो इनिशियल ड्राफ्ट तैयार होता है और उसमें बात होती है कि जी हमने स्ट्रेंथन करना है, अवाम को वाकई इक़्तिदार मुंतकिल करने का सोचते भी हैं, तो इनकी अपनी सियासी जमातों में अंदर से रद्द अमल आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या MNA MPA कैसे गली बनाएगा? आप तो सारे हमारे से वो फंड्स, इख्तियारात, वो पावर्स ही ले लेंगे। भाई, आपका काम लेजिस्लेशन करना है, आपका काम जो इक़्तिदार के ऐवानों में आपके ये काम नहीं है कि थाना कचहरी आप MNA लेवल पर जाकर डील कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चूंकि हमारे यहाँ वो जमहूरियत का, सियासत का, हमारे जो सियासी रवैये हैं, ये हम इसका कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं नीदरलैंड के साथ, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं बरतानिया के साथ? लेकिन हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर भी आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर,
मैं तो इसको आर्म ट्विस्टिंग समझता जी। हूं, लेकिन इसमें एक डिबेट जरूर शुरू हुई है। आज अगर हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये शऊर आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक वक्त पाकिस्तान में भी आएगा कि जब सियासी जमातें जो हैं ये सिर्फ खानदानों की या एक दो लोगों के नाम की मलकियत नहीं रह जाएंगी, उसके बाद हमें फिर ये रवैये नजर आएंगे, फिर हमें पेशेंस नजर आएगी, फिर हमें ऐसा होगा कि जी जब एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक हुकूमत जो है वो अगर जा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक आईनी तरीका भी अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब साजिश ही है, इसका मतलब जो है कि वो डोनाल्ड लू ही है, फिर वो अब डोनाल्ड लू के बाद डोनाल्ड ब्लूम से होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप तक मामला जो जा रहा है, तो उसके बाद अगर हमारी जमहूरियत यही है तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी आने वाले बरसों में ऐसे रवैये जो हैं वो पनप जाएंगे, ऐसे रवैये जो हैं वो फ़रोग पाएंगे और उसके बाद यहाँ के सियासी मनाजिर भी तब्दील होंगे। इसके लिए हमारी जो सियासी क़यादत है इसको खुद से अब इनिशिएटिव ले लेना चाहिए कि कौमी इश्यूज के ऊपर सियासत को छोड़ के मुल्क के लिए अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये तब्दीली अगर हम बहुत आगे देख रहे हैं तो ये बहुत पहले भी आ सकती है। ठीक है, बहुत पहले भी आ सकती है।